हेलो फ्रेंड्स, पिछली कुछ वीडियोस में हम लोगों ने जीडीपी और जीएनपी को ऑलरेडी कवर कर लिया है और आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे एनडीपी और एनएनपी को। मोटे मोटे तौर पर देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि जीडीपी और जीएनपी नेशनल इनकम की ग्रॉस वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, जबकि एनडीपी और एनएनपी में नेशनल इनकम की नेट वैल्यू को कैलकुलेट किया जाता है। तो सबसे पहले हमें इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझना होगा। ग्रॉस वैल्यू का मतलब होता है टोटल वैल्यू और नेट वैल्यू निकाली जाती है सभी डिडक्शंस को कंसीडर करने के बाद। चलिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि आप 10 रुपए के गेहूं को बीज के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और इसके परिणाम स्वरूप आपकी जो फसल होती है उससे आपको 100 रुपए के मूल्य का गेहूं मिलता है। तो यहाँ पर इस एग्जाम्पल में ग्रॉस प्रोड्यूस हुआ 100 रुपीज, क्योंकि 100 रुपीज के टोटल व्हीट ग्रेन्स प्रोड्यूस हुए हैं। बट अगर इसी एग्जाम्पल में हम नेट प्रोड्यूस को कैलकुलेट करें तो इसकी वैल्यू होगी 100 रुपीज माइनस 10 रुपीज, क्योंकि इन 100 रुपीज के गेहूं को प्रोड्यूस करने के लिए आपने 10 रुपीज के गेहूं को सीड्स के रूप में यानी बीज के रूप में इस्तेमाल किया था। अब यहाँ पर अगर हम लोग व्हीट ग्रेन्स की बजाय टोमेटो केचप का एग्जाम्पल लें तो टोमेटो केचप को प्रोड्यूस करने के लिए कई सारी मशीन्स की जरूरत होती है और मशीन एक डेप्रिशिएटिंग एसेट है। बेसिकली डेप्रिशिएटिंग एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिनकी वैल्यू समय के साथ डिक्रीज होती जाती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि ईयर 2022 में टोमेटो केचप को बनाने के लिए जिन मशीनों की जरूरत है आप उन्हें मार्केट से खरीद के लाते हो 1 करोड़ रुपए में। ऑब्वियस सी बात है कि जब इन मशीनों को हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो इनमें वियर एंड टियर होगा और समय के साथ इन मशीनों की वैल्यू लगातार गिरती जाएगी और एक समय वो भी आएगा जब ये मशीन्स पूरी तरह से कबाड़ा हो जाएंगी, यानी इसकी वैल्यू लगभग 0 हो जाएगी। और ये ईयर हर मशीन के लिए डिफरेंट हो सकता है। अगर हम लोग अपनी मशीन की डेप्रिशिएटिंग परसेंटेज 30% माने तो हमारी मशीन लगभग 20 सालों में बिल्कुल कबाड़ा हो जाएगी। वैसे हर एक सेक्टर की मशीन्स का डेप्रिशिएटिंग परसेंटेज अलग होता है और ये डिसाइड करती है हमारे देश की गवर्नमेंट, और इसीलिए हर एक मशीन का डेप्रिशिएशन रेट्स हर साल मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा अनाउंस किया जाता है। हमारी मशीन्स की वैल्यू 2022 में 1 करोड़ है और गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि हर साल इसकी वैल्यू 30% डिक्रीज हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस मशीन की वैल्यू 2023 में सिर्फ 70 लाख रह जाएगी। और इसी बात को हम इस तरह भी देख सकते हैं कि ईयर 2022 में इस मशीन की वैल्यू 30 लाख रुपीस कम हो गई है। और ये जो डेप्रिशिएशन होता है इसे हम लोग एक एक्सपेंस के रूप में देखते हैं। चलिए मान लेते हैं कि हमारी केचप कंपनी ने ईयर 2022 में टोटल 25 लाख रुपीस का प्रॉफिट किया है। तो आमतौर पर जो भी कंपनीज का प्रॉफिट होता है उसे उस पर इनकम टैक्स देना होता है, यानी हमें टोटल 25 लाख रुपीस के ऊपर टैक्स देना होगा। बट क्योंकि इस मशीन का डेप्रिशिएशन ही 30 लाख रुपीस है जो कि एक्सपेंस में काउंट होगा, तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि इवन दो हमारी कंपनी ने 25 लाख रुपीस का प्रॉफिट किया है फिर भी हम लोग अपनी बैलेंस शीट में 5 लाख रुपए का लॉस दिखाएंगे। इसका मतलब हमें 0 टैक्स देना होगा। तो आप लोग यहाँ पर डेप्रिशिएशन की पावर को भी समझ पा रहे होंगे। डेप्रिशिएशन कंपनीज के पास एक ऐसा हथियार है जिससे कंपनीज काफी ज्यादा डिडक्शंस कर लेती हैं। इनफैक्ट आप देख सकते हैं कि कई सारी बड़ी कंपनीज जैसे कि अमेजोन 0 टैक्स पे करती हैं, जबकि वो हर साल करोड़ों और अरबों रुपए में प्रॉफिट करती हैं। तो ये तो बात हुई टैक्स की, बट हम लोग वापस से डेप्रिशिएशन पर आते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि ईयर 2022 में टोटल डेप्रिशिएशन जो इस मशीन का था वो था 30 लाख रुपीज, और ये इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से मिल जाती है, क्योंकि टैक्स फाइल करते समय कंपनीज ये इन्फॉर्मेशन फिल करती हैं कि उनकी कौन कौन सी मशीन्स या एसेट्स डेप्रिशिएट हुए हैं। तो सिंप्लिसिटी के लिए अगर हम लोग मान के चलें कि हमारे देश में सिर्फ एक ही कंपनी है जो कि एक केचप सॉस बनाती है और इस केचप सॉस का प्राइस है 10 रुपीज और ऐसी 10 लाख बॉटल्स इस साल प्रोड्यूस हुई हैं, तो इस फाइनेंशियल ईयर का ग्रॉस प्रोड्यूस हुआ 10 लाख इंटू 10 रुपीज विच इज इक्वल्स टू 1 करोड़, जो कि ग्रॉस प्रोड्यूस है। और अगर हम लोग बात करें नेट प्रोड्यूस की तो नेट प्रोड्यूस हो जाएगा 1 करोड़ जो कि ग्रॉस प्रोड्यूस है माइनस डेप्रिशिएशन यानी 30 लाख रुपीज। तो टोटल वैल्यू निकल कर आएगी 70 लाख रुपीज। तो आपने देखा कि अगर आपके पास ग्रॉस वैल्यू है और उसके बेस पर आपको नेट वैल्यू को कैलकुलेट करना है तो ये आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं ग्रॉस वैल्यू में डेप्रिशिएशन को माइनस करके। तो इस तरह हम लोग कह सकते हैं कि अगर हम लोग जीडीपी से डेप्रिशिएशन को माइनस करेंगे तो हमें एनडीपी मिल जाएगा, अगर हम लोग जीएनपी से डेप्रिशिएशन को माइनस करेंगे तो हमें एनएनपी मिल जाएगा। बट यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि हम सिर्फ उन्हीं चीजों का डेप्रिशिएशन कंसीडर करते हैं जिन चीजों को बिजनेस द्वारा यूज किया गया है गुड्स और सर्विसेज के प्रोडक्शन में।
तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं फ़ोन बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ करता हूँ तो इस फ़ोन का डेप्रीशिएशन एनडीपी और एनएनपी कैलकुलेट करने के लिए कंसीडर किया जाएगा। बट अगर मैं कोई फ़ोन पर्सनल पर्पस के लिए यूज़ करता हूँ तो इस तरह के आइटम्स का जो डेप्रीशिएशन है उसे एनडीपी या फिर एनएनपी की कैलकुलेशन में कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो इस तरह हम लोग एनडीपी यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं और साथ ही साथ एनएनपी यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये थे 4 ऐसे मेजर्स जिनके थ्रू नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया जाता है। आई होप कि ये सारे टॉपिक्स आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे।